नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों की खबर के साथ। तीनों कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। आज किसान लोहड़ी के त्योहार को कृषि कानून की कॉपियां जलाकर मना रहे हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सिंगू बॉर्डर की, जहां किसान 49 दिनों से डटे हुए हैं। दूसरी तस्वीर संगरूर की है, यहां आम आदमी पार्टी ने अमन अरोड़ा की अगुवाई में कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाकर लोहड़ी मनाई। तीसरी तस्वीर कैथल हरियाणा की है, यहां भी किसान कृषि कानूनों की कॉपियां जलाकर लोहड़ी के पर्व को मना रहे हैं। चौथी तस्वीर कपूरथला की आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहां भी कृषि कानूनों के विरोध में कॉपियां जलाई जा रही है। ये 4 तस्वीरें जहां कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई गई। कृषि कानूनों का विरोध लगातार हो रहा है और उसी विरोध के तहत लोहड़ी के दिन भी इन कॉपियों को जलाकर लोहड़ी मनाई गई। सिंगू बॉर्डर, संगरूर, कैथल, कपूरथला, ये 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन खेती कानूनों के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ? देखो, मैं समझदा कि अज पूरी दी पूरी दुनिया दे विच नरेंद्र मोदी दे इन्हां 3 काले कानूनां दे खिलाफ ਉਹ कानून ਜਿਹੜੇ कि किसानां तो बिना पुछे बिना सलाह मशवरा कीते बनाए गए ने। और अज ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ किसान वीर, साडियां भैणां, साडियां मावां, साडे बजुर्ग दिल्ली दे बरूहां दे उपर बैठे ने। रोष दे विच अज पूरे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ आम लोगों वालों काले कानून दियां 3 काले कानूनों दी जिहड़ी कापियां ने वो साड़ियां जा रही ने। और एक संदेश इहदे राही असीं दे रहे हां कि ये काले कानून किसी भी सूरत दे विच पंजाब दे, हरियाणे दे किसानां नूं, मजदूरां नूं, आड़तीआं नूं, आम जनता नूं ये मंजूर नहीं होणगे। ते जदों तक नरेंद्र मोदी इन्हां काले कानूनां नूं वापस नहीं लै लैंदे हैगे, उदों तक साडा संघर्ष है जिहड़ा वो इसे तरीके दे नाल चलदा रहेगा। किसानां ने अज जिहड़ा काले कानूनां ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ राकेश कुमार, न्यूज़ 18 पंजाब, संगरूर। किसानों का साथ देने पंजाबी गायक बब्बू मान भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे। बब्बू मान ने यहां किसानों के समर्थन में कृषि कानून की कॉपियां जलाई। इससे पहले भी बब्बू मान किसानों का समर्थन देने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आ चुके हैं। रणनीति का यह तरीका होंदा कि वार्तालाप भी जारी रखी जाए और आप दा प्रैशर भी बिल्ड कराया जाए। सरकार अपने वे ना प्रैशर बिल्ड करती है, किसान अपने वे ना करते हैं। सो उन्हों का अपना तरीका है। उन्होंने दी ये रणनीति पुरानी है कि बुलाई जाओ, गल्लां करके तोरी जाओ। उन्होंने ये नहीं पता कि जो पंजाबी हैं खास करके ये अपनी दृढ़ दे पक्के हैं, सिद्की हैं। तुसीं समझ होने पंजाबी हिंदी च मतलब है। इस मामले जो हक ते हकूक की गल आउंदी, वो किसी लिए भी खड़ जाने। तुहानूं मैं एक छोटी एग्जाम्पल दा, तुसीं किसी भी स्टेट जाओ, जो कोई तुहाडा बाहरली स्टेट वाले नाल झगड़ा होंदा है तो उस स्टेट वाले सारे इकट्ठे हो जाने। ये किसी भी स्टेट चले जाओ, पर पंजाब एक ऐसी स्टेट आ, तुसीं कदे भी नोट कर लिओ, जे तुसीं दूजी स्टेट नाल लड़ोगे तो पंजाबी दूजे पासे खड़ा हो जाऊगा। ये साडे खून च है। सो असीं अपने हक्कां लई गल कर रहे हैं और 100% सानूं मिल जाने चाहिए। सरकार कोल कुछ नहीं, स्टैंड जिद्दां लै लैंदा बंदा, स्टैंड लै गया, वो बस सरकार स्टैंड लैगी भी पिठ लग गई, हुण वो तो लगनी है। तो बब्बू मान को आपने सुना, जो पंजाब के मशहूर गायक है और लगातार पहुंच रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, समर्थन दे रहे हैं किसानों को। हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से संवाददाता रोहित बंसल जुड़े हैं। रोहित, निगाहें सिंघू बॉर्डर पर जरूर हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार देखने को मिली है। इस वक्त क्या अपडेट सिंघू बॉर्डर से निकल रहा है, किस तरीके का माहौल, क्योंकि आज दिन खास है पंजाब के लिए, लोहड़ी का पर्व आज मनाया जा रहा है, किस तरीके से लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है? जी बिल्कुल राज, इस वक्त मैं
सिंघू बॉर्डर पे हूँ और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से लकड़ियाँ रख दी हैं और आज जो लोहड़ी का त्यौहार है वो संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से मनाया जा रहा है। जो पंजाब और देश की तमाम किसान संगठन है वो एक साथ यहाँ पे लोहड़ी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और आज के इस लोहड़ी के त्यौहार पर 1 लाख कॉपियां जो केवल सिंघू बॉर्डर पे जलाई जाएंगी। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 16 से 17,000 का दावा किया है कि 17,000 जगह पे उनके द्वारा पंजाब में अलग अलग जगह पर लोहड़ी की जो कापियां, लोहड़ी पे जो तीनों कानूनों की कापियां वो साड़ी जाएंगी। और यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा 1 लाख कापियां जलाने का दावा किया गया और तीनों कानूनों की कापियां जलाने का दावा किया गया। पिछले दिनों जो किसान आंदोलन को लेकर कमेटी की बात बनी थी तो कमेटी को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया और अभी भी एक मीटिंग जारी है जिसमें आने वाली मीटिंगों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि 15 तारीख की जो मीटिंग होने है उसमें क्या रणनीति बनाई जाए। इस वक्त मेरे साथ किसान संगठन के परमजीत सिंह है। परमजीत सिंह जी, आज लोहड़ी का जो त्यौहार मनाया जा रहा है यहाँ पे कैसे सेलिब्रेशन किया जाएगा? आज लोहड़ी वाले दिन जैसा कि हमारी जथेबंदियों ने प्रोग्राम दिया था कि लोहड़ी वाले दिन हम तीनों काले कानूनों की प्रतियां यहाँ जलाएंगे, तो उस प्रतियां जलाने का काम 5 बजे शुरू होगा। हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े सीनियर नेता हैं, योगेंद्र यादव हैं, दर्शनपाल जी हैं, राजेवाल जी यहाँ आ रहे हैं और जितने भी बड़े सीनियर नेता यहाँ आएंगे, गुरनाम सिंह चडूनी हैं, वो यहाँ आकर तीनों काले कानून की प्रतियां जलाएंगे। कितनी कापियां साधने का आपने कोई प्रोग्राम तैयार किया हो? 1 लाख कापियां हम यहाँ जलाने का काम करेंगे और उसके अलावा पूरे यहाँ सिंघू बॉर्डर पर वो कापियां बांटी जाएंगी ताकि उन कापियों को यहाँ जलाया जा सके और सरकार को चेताया जा सके कि आने वाला समय अब सरकार के लिए भी मुश्किल भरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग अभी जारी है, क्या आने वाले समय के लिए रणनीति तैयार की जा रही है कि जो केंद्र के साथ मीटिंग है, या कोई और लीगल सुविधा क्या मिल सकती है? आज की मीटिंग बेसिकली प्रबंधों के तौर पर है। जैसे कल की मीटिंग में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसके बारे में हमारे साथी चर्चा कर रहे हैं। हमारा अगला प्लान क्या होगा, पुलिस ने जो नोटिस जारी किया है उसके बारे में सोमवार को शायद सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी, उस पर हमारा स्टैंड क्या होगा। 18 तारीख को जो महिला किसान दिवस हम मना रहे हैं उसको किस तरीके से और कितना बड़ा रूप दिया जा सकता है। 23 तारीख को हमारा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिवस है उसमें हम राज्यों की राजधानियों को घेरने, गवर्नर हाउस घेरने के लिए हमारी ऐलान, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटजीज बेसिकली उसी पर चर्चा। जो पुलिस का नोटिस की आपने चर्चा की, कौन सी पुलिस ने नोटिस जारी किया, हरियाणा ने या दिल्ली ने? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है कि पुलिस ने उसमें कहा है कि कुछ इसमें अवसरवादी तत्व या आतंकवादी तत्व, खालिस्तानी तत्व घुस गए हैं, तो उसके बारे में शायद अभी नोटिस हमें नहीं मिला, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि जल्दी ही हमें मिलेगा। तो हम उसके बारे में पहले चर्चा कर रहे हैं कि हमें वहाँ क्या सोचना है, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट से पहले। तो बेहद अहम जानकारी परमजीत सिंह दे रहे थे कि जो नोटिस जारी हुआ है, जो नोटिस आ सकता है किसान संगठनों को कि जो इसमें कुछ गैर देश के जो विरोधी तत्व है जो शामिल है, उसको लेकर अगर कोई नोटिस आता है तो उसका जवाब क्या देना है, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इसके अलावा आज का जो लोहड़ी का त्यौहार और जो दूसरे आने वाले प्रोग्राम लिखे गए हैं, जैसे 18 तारीख की बात हो, 23 तारीख की बात हो या 26 तारीख की बात हो, तो उसको लेकर जो भी प्रोग्राम है उसको लेकर बातचीत हो रही है। और कुछ ही देर बाद करीब 4:45 बजे ये मीटिंग खत्म हो जाएगी और 5 बजे का यहाँ समय दिया गया और लोहड़ी में अब आज 1 लाख के करीब जो कानून की कापियां केवल सिंघू बॉर्डर पे जलाई जाएंगी। जी राज, चलिए, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। तो किसान लगातार कॉपियां जला रहे हैं और लोहड़ी इसी तरीके से मना रहे हैं, एक अलग अंदाज में लोहड़ी को आज मनाया जा रहा है, क्योंकि विरोध स्वरूप आप कह सकते हैं कि किसान ये कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। और क्या गायक और क्या आमजन, हर कोई सहयोग अपना देता हुआ और कह सकते हैं कि सपोर्ट भी किसानों को करता हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के अपने तर्क इस पूरी स्थिति को लेकर। अगली खबर का रुख करते हैं और खबर दिल्ली से है। जी हां, दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का असर अब हरियाणा की राजनीति में देखने को मिल रहा है। बता दें कि चहलकदमी का दौर तेज हो रहा है और तमाम तरह के कयासों के बीच दुष्यंत चौटाला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली मुलाकात के बाद चौटाला बिना मीडिया से बात किए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। अनुमान यह जताया जा रहा है कि इस बैठक में कृषि कानून और किसानों को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल और दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। हालांकि कल मुलाकात के बाद मनोहर लाल ने कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हरियाणा में राजनीतिक माहौल ठीक है और तमाम तरह की सियासी अटकलों में कोई दम नहीं। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। तो दुष्यंत चौटाला ने
पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और मुलाकातों का दौर पहले से चल रहा है। कल अमित शाह के साथ यानी गृह मंत्री के साथ दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की गई। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली और इस मुलाकात के बाद दुष्यंत चौटाला मीडिया से बिना बात किए यहां से निकल गए। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। दिल्ली से संवाददाता रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, मुलाकातों का दौर जारी है और ये मुलाकातें किसान आंदोलन को लेकर भी अहम कही जा सकती है। इस मुलाकात से क्या निकला, क्या बातें हुई? कल अमित शाह से मिले थे, उस दौरान क्या चर्चाएं रही, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे आज 11:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुष्यंत चौटाला ने समय मांगा था और समय पर ये मुलाकात शुरू भी हुई। तकरीबन 1 घंटे बाद दुष्यंत चौटाला बाहर निकलते हैं, मगर मीडिया को उन्होंने नदारद कर दिया और वो सीधा चंडीगढ़ की तरफ निकल गए। मगर जो बातें अंदर से निकल कर आई, सूत्रों के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, टेक्सटाइल हब, एयरपोर्ट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और रेल मार्गों के बारे के साथ साथ कृषि कानूनों के बारे में भी चर्चा हुई। और कल रात जो अमित शाह जी के साथ गृह मंत्रालय में बैठक हुई है, उसमें मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। और बैठक के बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या दोनों पार्टी के बीच यानी भाजपा और जेजेपी के बीच कोई मतभेद है, मनभेद है, तो इस सवाल को दोनों पक्षों ने नकार दिया और कहा कि कोई मनमुटाव नहीं है। हम लोग आज औपचारिक तौर पर कुछ मुद्दों को लेकर बात करने आए थे, मगर मीडिया से ज्यादा कुछ नहीं कहा। और आज भी जब बैठक चली और बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास से निकलने के बाद दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए और मीडिया को नदारद कर दिया। मगर कल जब उनके फार्म हाउस पर लगातार उनके विधायकों के साथ बैठक चल रही थी और बैठक के बाद खबरें निकलकर सामने आई। बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को अब सीधे लिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर कांग्रेस पार्टी भी कृषि कानूनों की प्रतियां यानी कॉपियों को जला रही है। वो भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर हम देख रहे थे कि किसान लोहड़ी को एक अलग अंदाज में मना रहे हैं और ये तस्वीरें अब जंतर मंतर से आप देख पा रहे हैं, जहां पर कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाया जा रहा है। जंतर मंतर पर कांग्रेस की लोहड़ी शुरू आप कह सकते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां पर पहुंचे हैं जो आग जलाकर उसमें कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाते हुए। और ये तस्वीरें सिर्फ जंतर मंतर की नहीं, सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती रही हैं। और 5 बजे जब तमाम किसान संगठनों के नेता वहां पर जुड़ेंगे तो उस दौरान भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को जरूर मिलेगी। बहरहाल फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से, जंतर मंतर से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं और कांग्रेस के नेता यहां पर कृषि कानूनों की कॉपियों को जला रहे हैं। आज दिन खास है, पंजाब में लोहड़ी को बहुत जोर शोर से मनाया जाता है, बेहद खास त्योहार ये रहता है। और आज ही के दिन जब सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसान डटे हैं तो इस दौरान कृषि कानूनों की कॉपियों को जलाया जा रहा है और विरोध इन कृषि कानूनों का हो रहा है। हालांकि सरकार लगातार ये तर्क देती रही है कि इन कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश आया और कहा गया कि इन कानूनों मनाई जा रही है। और मेरे नाल इस वेले गुरजीत सिंह औजला ने। औजला साहब, खेती कानूनां दी कापी फाड़न दा मकसद लोहड़ी दे विच ਕਾਪੀ ਫਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਪੀ ਜਲਾਈ ਗਈ ਆ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਵੇ, ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਵੇ ਦਿਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਾਤੇ। ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਟੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा के किसानों के लिए वरदान साबित हुई। बड़ी तादाद में किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
किसानों की जुबानी आपको सुनाते हैं पीएम फसल बीमा योजना के फायदे। किसानों की बेहतरी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। हरियाणा के किसानों ने इस योजना का लाभ उठाकर अपनी जीवन को खुशहाल बनाया। नूंह जिले के हथन गांव के शाहिद अहमद युवा और पढ़े लिखे किसान हैं। साथ ही वो गांव में कॉमन सर्विस सेंटर भी चलाते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत शाहिद अहमद को 1,49,000 रुपए का मुआवजा मिला। इसके बाद से शाहिद अहमद दूसरे किसानों को भी इस योजना के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि फसल को किसी तरह का नुकसान होने पर वो भी इस योजना का लाभ उठा पाए। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जब हमें पता चला तो हमने अप्लाई किया, और बारिश ओलों की वजह से जो फसल खराब हुई थी रबी की, उसमें हमने अप्लाई किया तो हमें लाभ मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कारगर योजना बताते हुए शाहिद अहमद ने कहा कि केंद्र की अच्छी योजना है, जिसका प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसलों के बाद किसान भरपूर लाभ उठा सकता है। वहीं समर गोपालपुर के किसान सुरजीत को भी पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2,33,000 रुपए का मुआवजा मिला है। सुरजीत सिंह इस योजना का फायदा देखकर अब बाकी किसानों को भी इस योजना को अपनाने की अपील कर रहे हैं। फसल बीमा योजना से मुझे काफी लाभ हुआ है। मैंने पिछले साल धानों का बीमा करवाया था, तो धानों में ओले पड़ गए थे कटने के बाद, तो उसमें 60% नुकसान हुआ था मेरे। तो मैंने बीमा वालों को कहा, तो उन्होंने मेरे खेत का सर्वे किया। उसके बाद मेरे खाते में 2,33,000 रुपये प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत मेरे खाते में डाले गए। पीएम फसल बीमा योजना बड़े स्तर पर किसानों को प्राकृतिक आपदा में फसल खराब होने पर होने वाले घाटे से उबारने का काम कर रही है। इससे किसान अपनी फसल की बारिश, ओले या अन्य प्राकृतिक आपदा से खराब होने की चिंता से मुक्त रहता है। कासिम खान, न्यूज़ 18, नूंह।